साथ साथ अब होगी जी स्क्वायर क्विजेस एवरी डे 7:30 PM on Unacademy Learning app. That too free. Yes guys, you heard me correct. Absolutely free in special classes. बस आपको लिंक को ज्वाइन करना है जो दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर दिन 7:30 एक चैप्टर बायोलॉजी का। अब क्योंकि पढ़ाई होगी सुपर फास्ट। So guys, let's crack it. And do not forget to subscribe our amazing channel, Unacademy NEET Toppers, which brings you with the best quality and content and the best educators. Right guys? So let's crack it. Good morning students. Good morning. How are my all the students? I think I can see the Josh in the chat box. Welcome G Square Army on Unacademy NEET Topper channel. Mera family, mere teachers, right? Hashtag meri family, mere teachers. So good morning, good morning, good morning. Yes, I know. आज रात में 9:30 बजे finally the time has arrived when the family is going to be complete family with बायो विद फिजिक्स एंड विद केमिस्ट्री। आई नो मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो मुझे लग रहा है तुम लोग को रात के 9:30 बजे का है जब फाइनली तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर तुम्हारे सामने होगा एंड व्हेन आई कैन आल्सो टेक द नेम ऑफ द टीचर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सरप्राइज है ना बच्चों? इट इज अ सरप्राइज, राइट? बहुत सारे बच्चे कह रहे मैम ऑलमोस्ट तो हमें पता लग ही चुका है, बट ठीक है, आपको सरप्राइज कह रहे हो तो कह लो, आप खुश हो जाओ, है ना? सो वेलकम बच्चों, वेलकम टू द वन शॉट NCERT marathon, that is ecosystem, where we will be taking all the NCERT, each and every line of NCERT, we'll be discussing it and we will have a quick revision because next week say we are starting with a test called NCERT OMR quizzes, right बच्चों? So कल आपको स्केड्यूल में आकर दे दूंगी लाइव सेशन में। कल संडे है, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि एवरी संडे आई एम गोइंग टू गिव यू द प्लानर ऑफ द टेस्ट, जिससे आप हमारे साथ प्रिपेयर करते रहे तो सिलेबस आगे बढ़ता भी जाएगा और पीछे का आपने रिवाइज भी करते रहना। तो इस तरीके से बच्चों मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो आर यू ऑल रेडी टू डू दिस मच ऑफ मेहनत? क्या बच्चे तैयार हैं? सिलेबस चलता जाएगा, 10 और 1 बजे के सेशन चलते जाएंगे, सिलेबस आगे बढ़ेगा भी, हम उसे नहीं रोक सकते, बट एक और सेशन हम प्लान करते हैं सुबह में जहां पे हम आधे घंटे का डेली एक बच्चों का टेस्ट लेने वाले हैं। तो आप मेहनत के लिए तैयार है? आर यू ऑल रेडी टू डू दिस मच ऑफ एफर्ट्स, जहां पे OMR लेके बैठना है, क्वेश्चन करने हैं, फटाफट से करेंगे, जितना टाइम बच सकता है उतना बचाएंगे, है ना? यस बच्चों, सब तैयार है? एक बार जोश से कह दो कि यस मैम, आप बोलो तो हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, है ना? जोश होना चाहिए, जोश। यस बच्चों, यस, आई कुड सी द जोश। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों तुम्हें यहाँ पे देख के। हमारे 600 बच्चा पार्टी आ चुके हैं, अभी सेशन बस शुरू कर रहे हैं हम। तो एज यू नो माई थ्रोट इज लिटिल क्रिटिकल, सो आई वोंट बी शाउटिंग टू मच टुडे। I'll just keep my voice little normal, क्योंकि अभी हमें जेनेटिक्स का बहुत अमेजिंग लेक्चर करना है। जेनेटिक्स का होमवर्क सभी बच्चा पार्टी ने कर लिया है। कल बहुत अच्छे से मैंने तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाया था, टाइप ऑफ गेमीट्स बनाने सिखाए थे, सब कुछ सिखाया था। तो आज उसकी एप्लीकेशन भी करेंगे और नया टॉपिक भी शुरू करेंगे, ठीक है? तो चलो आज का ये वाला चैप्टर पहले शुरू कर लेते हैं, इकोसिस्टम। और बच्चों अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट योर जी स्क्वायर। काफी इंट्रोडक्शन तुम्हें पहले से ही पता है, बट ठीक है, अगर अनअकैडमी चाहता है हम बार बार अपना इंट्रो दे तो हम बार बार देंगे, है ना? यस। तो बच्चों मैम ने BSc रामजस कॉलेज से किया, MSc मैम ने BHU से किया है। आई हैव आल्सो डन B.Ed एंड M.Ed आल्सो, ठीक है? 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, हो चुका है, अब तो 6 करना है यहाँ पे। ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक फॉर द लॉट मेनी रैंक्स जो हम यू नो इस साल से और जोड़ना शुरू करेंगे, बिकॉज इस बार बच्चे बहुत मेहनत करने वाले हैं। And बच्चों yes, these slides are prepared by Juhi ma'am. So one heart and one like for Juhi ma'am, क्योंकि we should always appreciate the hard work who is preparing this content. Content बनाना आसान नहीं होता, it is one of the most toughest job, ठीक है? And बच्चों ये स्टार कौन है? Who is the star? स्टार मेरे सारे बच्चा पार्टी है जो इतने प्यार से सुबह सुबह पढ़ने के लिए आते हैं। So all my बच्चा पार्टी is a star, ठीक है? जिन्हें हमें डॉक्टर्स बनाना है। एंड इसके लिए आपको बस क्या करना है, बस एक प्यार से वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करना है, दैट इज द सब्सक्राइब बटन, ठीक है? सो लाइक शेयर करना है बच्चों, बिल्कुल। और आज के PDF की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि बच्चों आज तो NCERT करने वाले और NCERT तो सबके पास है ना?
एंड बच्चों दिस इज योर जी स्क्वायर, ये आपके जी सर है। और मैं आपको पहले एडवांस में एक चीज बता दूं, जो बच्चे हमसे एक बैच में पढ़ना चाहते हैं जहां पे अगर उन्हें यूट्यूब थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग लगता है, सो वी आर लॉन्चिंग आवर बैच फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको हमारा बैच मिल जाएगा, जिसमें जीजी सर भी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगी, और जो आपके नए केमिस्ट्री टीचर आ रहे हैं जिनका नाम सरप्राइज है, मैंने आपको कभी नहीं बताया। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हम तीनों ही उस बैच में पढ़ाने वाले हैं। और बच्चों इस बैच की क्लासेस हर ऑल्टरनेट डे हम रखने की सोच रहे हैं। इसमें मैम विल बी स्टार्टिंग फॉर अ ड्रॉपर बैच, तो ड्रॉपर बैच हम पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे। तो बच्चों अगर आपको ये अमेजिंग बैच ज्वाइन करना है तो आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, फिर उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। वंस यू हैव इंस्टॉल्ड, प्लस पे क्लिक करेंगे बच्चा पार्टी, फिर नीट यूजी पे क्लिक करेंगे, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी इच्छा है कि आपको कितने महीने के लिए मैम लोग और सर लोगों से पढ़ना है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6, 12 या 24। आई थिंक ये वाला सही रहेगा, है ना। पते की बात बताते हैं, ये वाला लेने का भी ड्रॉपर बच्चों का कोई मतलब नहीं है। तो 6 मंथ्स का आप कोर्स ले सकते हैं बच्चों, और आपको 10% ऑफ पे मिलेगा इफ यू यूज द रेफरल कोड GA नीट। तो 10% ऑफ लीजिए, मजे से ज्वाइन कीजिए मैम का बैच। 34,650 12 मंथ्स का, तो आपको इससे सस्ता पड़ेगा 6 मंथ्स का। 24 मंथ्स का 50,400 का है, ठीक है बच्चों। एंड यस बेटा, लोकोमोशन का लेक्चर कल है, आप ये मत सोचो मैम ने लोकोमोशन वाला चैप्टर छोड़ दिया। सैटरडे को हम 1 शॉट्स करते हैं, ठीक है। एंड बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो आपको सलाह देगा कि किस टाइम पे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। कई बार यू फील अलोन इन योर प्रिपरेशन, कई बार हम लोग भी अवेलेबल नहीं हो पाते, इतने कमेंट्स आते हैं, अभी भी 1000 बच्चे जुड़ने वाले हैं, इतने बच्चों में हम एक पर्टिकुलर बच्चे पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। तो पर्सनल टीचर, पर्सनल मेंटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो इसके लिए आपको GA नीट रेफरल कोड लगाना है, तो 10% ऑफ जरूर मिलेगा। 12 महीने का ये सब्सक्रिप्शन 58,500 का है, 24 मंथ का ये 90,000 का है, ठीक है। तो बच्चों ये थी पूरी इंफॉर्मेशन, अब हम आगे चलते हैं। यस ओके, तो बच्चों आज हमें इकोसिस्टम वाला चैप्टर करना है, राइट बच्चा पार्टी। पानी बेटा, पानी मैम बहुत पी रही है, मैम इज टेकिंग लॉट ऑफ मेडिसिन ऑल्सो, तो उसकी टेंशन ना लो, मैम ख्याल रख रही है। बट आप लोग ऐसा कह देते हो ना तो थोड़ा अच्छा लग जाता है ना, थोड़ा सा अपनापन फील हो जाता है जब बच्चे कह देते हैं कि हाँ मैम थोड़ा सा ख्याल रख लो, बाय गॉड दिल ले लेते तुम लोग। चलो आ जाओ बच्चों, आज हमें इकोसिस्टम करना है। सबसे पहले देखते हैं इकोसिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है पूरा चैप्टर। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। Structure and function, we have productivity, decomposition, energy flow, ecological pyramids, ecological succession, nutrient cycling and ecosystem services. तो अगर इस चैप्टर की बात करें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इसके ऊपर तो पहले स्टार मार्क कर लो बच्चों, क्योंकि इकोलॉजिकल पिरामिड से अक्सर देखा गया है कि एवरी ईयर एक ना एक क्वेश्चन फंस ही जाता है। तो इस पार्ट को तो सब बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज योर एनर्जी फ्लो। तो इसमें मैंने सिंगल स्टार लगाया है क्योंकि यहाँ पे 10% लॉ पे या फूड चेन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये दोनों पार्ट्स इस चैप्टर के ऐसे हैं जो किसी बच्चे को छोड़ने ही नहीं है। वैसे तो पूरा ही नहीं छोड़ना चाहिए, बट हाँ इन पे ज्यादा स्ट्रेस करना है, ठीक है, इन पे ज्यादा मेहनत करनी है, राइट रिचा, राइट मिनी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें अगर इकोसिस्टम पे देखना है बच्चों, तो इकोसिस्टम 2 तरह के एनसीईआरटी ने लिखे हैं, एक होता है एक्वेटिक, दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल। अब तुम बता दो तुम कहाँ पे रहते हो। यस, गोवा के बीचेस के अलावा जब गोवा के बीच पे जाते हो उसके अलावा कहाँ पे रहते हो, धरती पे रहते हो। सो टेरेस्ट्रियल क्या है, बेसिकली आपके टेरेस्ट्रियल में आते हैं फॉरेस्ट, यू हैव ग्रासलैंड्स, यू हैव डेजर्ट्स, ठीक है, यानी जो धरती वाले हैं। एक्वेटिक यानी जो जल में रहने वाले हैं, जिसमें फ्रेश वाटर आ सकता है, मरीन वाटर आ सकता है। फ्रेश वाटर में यू हैव पॉन्ड्स, यू हैव लेक्स, यू हैव वेटलैंड्स, रिवर एंड एस्चुरीज। जबकि जो आपका मरीन वाटर है उसमें आपके आ सकते हैं समुद्र या महासागर, ठीक है, समुद्र आ सकता है या महासागर आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ तरह के इकोसिस्टम है, बट कुछ मैन मेड भी होते हैं जिन्हें हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। तो अपनी एनसीईआरटी का सदुपयोग करेंगे और साइड में ही सारी चीजें लिखेंगे। सो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो यानी कि ये वो इकोसिस्टम है जो इंसान ने बनाए हैं। इसके फटाफट से एग्जांपल दो बच्चों, कम ऑन गिव मी द एग्जांपल्स। यस, आई एम वेटिंग फॉर द एग्जांपल बच्चों।
सो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में अगर हम एक्वेटिक की बात करें, सो वी हैव एक्वेरियम्स। आपको पता है बड़े बड़े एक्वेरियम्स बने हुए हैं जहां पे आप मन चाही मछलियां रख सकते हैं। सुंदर वाली अक्सर लोग रखते हैं, जैसे कि जा जाके वो होते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे, हाय पिंकी, हाय शिंकी, ओ आई सच अ नाइस फिश, है ना, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। ओ आई नेवर सीन सच अ नाइस फिश, इट्स सो ब्यूटीफुल। वहां जा जाके ओ यस शी इज टॉकिंग टू मी, शी इज टॉकिंग टू मी, ये वाला सब शुरू हो जाता है एक्वेरियम देखते ही। आई नो दिस, आई हैव सीन इट। ओके, देन वी सेकंड इफ वी टॉक अबाउट इन टेरेस्ट्रियल वी हैव जू। तो जू में शेर को, वैसे शेर को देखकर डर जाते हैं, बट वहां जाके oh my tiger, see is my tiger, yes। तो ये वाले क्या, ये आपके जू है बच्चों, ठीक है, जहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को देखने जाते हैं, ठीक है, जहां पे आपको एप्स भी दिख जाते हैं कई बार, ऑरंगुटान्स दिख जाएंगे। दिल्ली जू में क्रोकोडाइल है जो पड़ा ही हुआ है, जो कभी हिलता ही नहीं है। बायगॉड में 5 बार चली गई हूँ। So this is called artificial systems because this is being prepared by humans. ये natural नहीं है, ये हमने बनाया है, ठीक है, बिल्कुल सही बच्चों। So this what happens and this is your ecosystem. Now if we talk about the entire structure, तो उसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? एक तो प्रोडक्टिविटी टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आपने खाना बना तो दिया, अब उसे खाना है, ठीक है, सो दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सो अब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी कर लिया, फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी है, देन वी हैव आउटपुट्स आल्सो। सो लेट्स डू दिस वन बाय वन, एक एक करके लेते हैं बच्चों। यस आई नो दिस। मैम मैनमेड आइलैंड्स, जरा एग्जांपल बताना बेटा मैनमेड आइलैंड का। बेटा देखो इकोसिस्टम चैप्टर ऐसा है ना कि आपको ना बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होना पड़ेगा चैट बॉक्स में। यू नीड टू बी वेरी इंटरेक्टिव, वरना ये चैप्टर बड़ा बोर हो जाएगा। तो मुझे भी सुला दोगे, खुद भी सो जाओगे, ठीक है, बिल्कुल। मैम को ऑस्कर मिलना चाहिए सही में, ऐसा क्या? ट्राई करूँ कि ऑडिशन दूं, बता देना मुझे। तो बच्चे सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे आते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें तो आखिर इकोसिस्टम किस तरीके से बना हुआ है। तो इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 चीजें होती है, एक तो होता है एबायोटिक कंपोनेंट और होता है बायोटिक कंपोनेंट। जितने वर्ड्स मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ वो बेसिकली क्वेश्चंस है आपके। तो इकोसिस्टम एक ऐसी चीज है जहां पे एबायोटिक कंपोनेंट के साथ साथ बायोटिक कंपोनेंट्स भी रहते हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच के इंटरैक्शन को ही तो इकोसिस्टम कहते हैं। इनके इंटरैक्शन को ही क्या कहते हैं बच्चों? इनके इंटरैक्शन को कहते हैं इकोसिस्टम। बट इकोसिस्टम के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पे होता है स्ट्रैटिफिकेशन। क्या होता है बच्चों? स्ट्रैटिफिकेशन। एंड व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन? द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। व्हाट इज इट? यहां पे देखो ये लाइन है, द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज occupying different level is called stratification। जैसे कि आपके स्कूल में, yes, आपके स्कूल में होता है 6th, यहाँ पे 7th वाले बच्चे, यहाँ पे 8th वाले बच्चे, यहाँ पे, फिर इस तरीके से क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन है। अभी 7th वाला आएगा तो वो 2nd क्लास वाले बच्चे को ऐसे बोलेगा, हाँ भाई कहाँ घूम रहा है, सीनियर रूम है, चल क्लास में भी आया बड़ा उछलता हुआ। सो बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिल्कुल। So this is called stratification. Now for example, अगर यहाँ पे हम example देखें, so trees occupy top level, लंबे लंबे trees सबसे top level पे होते हैं। उसके बाद आपके shrubs आते हैं which is a second level, फिर सबसे छोटे वाले आते हैं that is your herbs and grasses occupying the bottom layers. So सबसे ऊपर trees, फिर आपके कौन से आते हैं? shrubs, फिर उसके नीचे कौन से आते हैं? grasses and herbs। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। This can also be a question. Yes, सबसे फर्स्ट पे कौन आ रहे हैं? Trees, सेकंड पे आ रहे हैं आपके shrubs, और थर्ड पे बच्चों आपके आ रहे हैं herbs और grasses, herbs और grasses। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से this vertical distribution is called as stratification। ठीक है, बिल्कुल। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के? तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन में हमें 4 चीजें पढ़नी है। प्रोडक्टिविटी, तुम्हारी कितनी प्रोडक्टिविटी है? अगर तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद तुम 100 में से 90 क्वेश्चन निकाल रहे हो, तो तुम्हारी 90% प्रोडक्टिविटी है। अगर 2 घंटे पढ़ने के बाद तुम सिर्फ 50 सवाल सॉल्व कर पा रहे हो आउट ऑफ 100, तो आपकी 50% प्रोडक्टिविटी है। सो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे आपकी प्लांट्स की भी होती है कि एक एरिया में रह के वही प्लांट सिर्फ 50% प्रोड्यूस कर पा रहा है,
वहीं पे वही प्लांट दूसरी जगह पे 90% प्रोड्यूस कर पा रहा है। सो डिपेंड्स कि वो प्लांट कहाँ पे है, उसे कितना न्यूट्रिएंट मिल रहा है और उसको कैसी कंडीशन मिल रही है। तुमने कभी देखा होगा, अगर इन्विजिलेटर तुम्हारे ऊपर आके ऐसे खड़ा हो जाए और तुम्हारे पेपर को ऐसे झांक रहा है, ऐसे ऐसे, तो तुम कहोगे अरे यार इसको भगाओ, कोई इसको भगाओ अभी की अभी, बिल्कुल भगाओ इसको अभी। क्यों? क्योंकि तुम कहोगे अरे यार ये सारे आंसर पढ़ रहा है, मेरे सारे आंसर पढ़ रहा है, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी क्या होती है बच्चों? कम हो जाती है। क्या होती है बच्चों? तुम्हारी कम हो जाती है प्रोडक्टिविटी, राइट? So this also happens here. So the first function of ecosystem is productivity. The second is decomposition. Third is energy flow. And the fourth is nutrient cycling. And the fourth is nutrient cycling. सही कहा ना? अगर इन्विजिलेटर ऊपर आ गया और उसने ऐसे देख लिया, तुम कहोगे अरे यार कोई भगाओ इसको, भगाओ अभी के अभी भगाओ यार, अभी के अभी भगाओ। यस, सो दिस हैपेंस बच्चों, ठीक है? सो ये 4 पॉइंट्स हमें करने हैं। सो लेट्स सी, चलो एक एक करके शुरू करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्टिविटी। सो यहां पे हम देखें, अगर हम यहां पे देखें, सो द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर इज दिस, द कंज्यूमर्स, द ऑटोट्रॉफिक components include the phytoplanktons, some algae, and the floating submerged marginal plants found at the edges. तो ये कौन से होंगे? एक्वेटिक सिस्टम के ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो यहाँ पे लिखिए बच्चों, ये एक्वेटिक सिस्टम के ऑटोट्रॉफ्स है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो इन्हें खाने वाले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ज़ूप्लैंक्टन्स, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। तो ये क्या हो गए? आपके कंज्यूमर्स। कौन हो गए बच्चों? ये आपके कंज्यूमर्स, ठीक है? नाउ कन्वर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कमिंग अप हियर, कन्वर्जन ऑफ inorganic into organic material with the help of radiant energy of the sun by the autotrophs, ठीक है? तो बेसिकली जो आपके ऑटोट्रॉफ्स है वो आपकी सन की एनर्जी को यूज करके इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं। और इस ऑर्गेनिक मटेरियल को कौन खाता है बच्चों? दिस इज बीइंग ईटन बाय हेट्रोट्रॉफ्स, ईटन बाय हेट्रोट्रॉफ्स, राइट बच्चों? बिल्कुल। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रोडक्टिविटी, वी हैव प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? एनीबॉडी हु कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स? यस बच्चों, कम ऑन, टेल मी व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जोश कहां है बच्चों चैट बॉक्स में? सारा जोश मैम ही दिखाएगी, तुम्हारा जोश कहां है? यस, कम ऑन, बी एक्टिव, चलो। यस, सो प्रोडक्टिविटी, अरे टॉपिक कहां गया? अरे भाई टॉपिक कहां गया? आगे आगे क्या? नहीं 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 नहीं, आगे 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 आगे, ऐसे शगुन एकाध हो जाते हैं हमारी क्लास में, ऐसे एकाध शगुन हो जाते हैं। यस बच्चों, नाउ सो अगर यहाँ पे हम आए, सो लेट्स सी द फर्स्ट थिंग, द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वी हैव सर्टेन टर्म्स, सिर्फ उसको अंडरलाइन करना है, उसको समझना है, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो पहला टर्म हमें जो समझना है कि प्रोडक्टिविटी होती क्या है। सो प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज the rate of biomass production is called as productivity. कितना हलवाई खाना बना रहा है 1 घंटे में, उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है? लंगर लगने वाला है, देखो इसे ऐसे समझो, लंगर लगने वाला है, हलवाई को 100 किलो आलू दे दे कि भाई आज आलू की सब्जी और पूरी बनानी है, ठीक है? 1 घंटे में वो कितनी आलू की सब्जी बना देगा, उसे बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। क्या बोलेंगे उसे? प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे भी हम यही लिख रहे हैं, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। और इसकी यूनिट क्या हो सकती है बच्चों? ये पहली यूनिट, ये इसकी दूसरी यूनिट, ठीक है? अब प्रोडक्टिविटी 2 तरह की होती है, एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होती है आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब दोनों में फर्क क्या है? अभी हमने हलवाई को दिए 100 किलो आलू कि चल जल्दी से बना आलू की सब्जी, ठीक है? अब उसने बना दी 100 किलो हमने उसे दिए थे, ठीक है? उसने 100 किलो आलू की सब्जी भी बनाई, बट उसे भूख लग गई, और जब उसे भूख लगी तो उसने 2 किलो आलू की सब्जी खा ली। तो अब जो बेसिकली लंगर में बटी वो कितने किलो आलू की सब्जी थी? बताओ चैट बॉक्स में, करो कैलकुलेशन बच्चों, करो कैलकुलेशन। 100 किलो आलू की सब्जी उसने बनाई, उसे भूख लग गई, उसने 2 किलो खा ली, तो बताओ लंगर में फिर कितनी आलू की सब्जी बटी? दैट इज योर 98 kgs। कितनी बटी बच्चों? 98 kgs। तो यहां पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है?
100 किलो आलू की सब्जी, बट जो आखिरी में बटी वो थी 98, उसे बोला हमने नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो उसने खाया उसे हमने माइनस किया, तो उसे हमने बोला रेस्पिरेशन लॉस। क्या बात है, ऐसे कैलकुलेशन तुम बड़े तेजी से करते हो, क्या बात है, ऐसे खाने पीने वाले कैलकुलेशन तुम बड़े जबरदस्त करते हो नालायक को। यस, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है बच्चों? इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कितना ऑर्गेनिक मैटर बना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? जितना ऑर्गेनिक मैटर बना खुद ने कितना यूज कर लिया, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन लॉस। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इज कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बड़े तेज हो, बड़े तेज हो, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो ये तो गई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। Now, net primary productivity is available biomass for the consumption of heterotrophs. यानी लंगर में आने वाले व्यक्तियों के लिए कितना खाना था? 98 kgs of आलू की सब्जी। This will be called as net primary productivity. ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पे। आ जाओ, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? Is defined as a rate of formation of new organic matter by the consumer. आप तुम्हें पता है आलू की सब्जी खाओगे तो कंज्यूमर क्या ही बनाएगा बच्चों? जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में, दिस वुड बी कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। देखो आलू की सब्जी बन गई, आलू की सब्जी तुमने खा ली, अब क्या ही बनेगा ये तुम भी जानते हो, जो बनेगा दैट वुड बी कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मैं जवाब नहीं देना चाहूंगी, तुम अच्छे से समझदार हो, तुम खुद समझ जाओगे, है ना? यस बच्चों, राइट खेमू? वो प्रोडक्टिविटी किसी के काम की नहीं है। यस बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे जो लंगर में खाना खा के गए, अब वो कितना प्रोड्यूस करेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। कोई नहीं बच्चा, कोई नहीं, ऐसा होता है, ऐसे समझना चाहिए पूरी इकोलॉजी को, याद रहेगा। अरे नालायक लिख भी रहे हैं। तो बच्चे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अब किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, चलो इसको देख लेते हैं। लेट्स सी दिस, किस किस चीज पे डिपेंड करती है। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज। फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। हलवाई कहाँ पे खाना बना रहा है? क्या एसी लगा है, क्या पंखा लगा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी यार, है ना भाई? सही बात है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये सेकंड हो गया। कितना आपने उसको मसाला दिया, तुमने मसाला ही नहीं दिया और कहोगे कि भाई तूने चटपटी नहीं बनाई सब्जी, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, भाई धनिया दिया है या नहीं दिया है, तो राहुल जाके धनिया लेके आओ। तो यहाँ पे थर्ड इज द पॉइंट, फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी ऑफ प्लांट, भाई हलवाई बना कितना सकता है ये भी तो सोचो। तो हलवाई को पहले तो कौन सा एरिया मिला है बनाने के लिए, कितने मसाले तुमने दिए, ठीक है। तीसरी चीज, उसकी कितनी कैपेसिटी खुद से बनाने की, ठीक है। तो ये चार फैक्टर्स हैं जो आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे क्या करेंगे बच्चों, अफेक्ट करेंगे। आ रहा है सबको समझ में? यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखते हैं कि हलवाई ने साल भर में कितना खाना बनाया, ठीक है। सो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज approximately 170 billion tons dry weight of organic matter. Important for NEET exam. This is important for NEET exam. सीधा क्वेश्चन आ सकता है, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट में, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिल्कुल डन। नाउ नेक्स्ट, नाउ अब प्रोडक्टिविटी आते हैं हम। प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशंस आर ओनली 55 बिलियन टन्स, रेस्ट ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे ओशन की प्रोडक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल सरफेस। व्हाई? कैन एनीबॉडी टेल मी इन द चैट बॉक्स? यस, एनीबॉडी हु कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स बच्चों कि व्हाई द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन इज लेस एज कंपेयर टू लैंड। सोचो, अब सोचने का टाइम आ चुका है। एक बच्चा कह रहा है नाम क्या, सब्जी बनाना सिखा रहे हो आप, है ना बच्चों? इट हैज टू बी अ फन। इकोलॉजी तुम याद नहीं कर सकते अगर तुमने ऐसे एग्जाम्पल नहीं बनाए। I can bet on this. Nobody can learn ecology if you don't have good examples with you. ठीक है? Come on बच्चों. Why there is more productivity in the ocean on the land as compared to ocean? Sunlight, yes. क्योंकि sunlight इतना penetrate नहीं कर पाती है पानी को. Absolutely. What else? What else?
Yes, nutrients. It can be nutrients. Yes. Anything else? बिल्कुल सही. लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल सही है. क्या बात है बच्चों, क्या बात है, बहुत अच्छा आपने सोच लगाया. कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां पे हमें सोच लगाने की जरूरत पड़ती है. So this is about productivity. Now the second topic we have in the function of ecosystem is decomposition. Now decomposition, अगर word को हम split करें और मतलब निकाले तो D माने तोड़ना, composition को तोड़ना, is called decomposition. ठीक है. So decomposition क्या process है? Let's see the definition. So decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water, nutrient, and the process is called decomposition. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि the process of photosynthesis is opposite to decomposition? Yes, come on, tell me बच्चों. Can I say this statement that somehow the process of photosynthesis work opposite as compared to the process of decomposition? Yes, क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम देखो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बना रहे हैं, जबकि जो हमने फोटोसिंथेसिस किया था उसमें हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना रहे थे. राइट, बिल्कुल बच्चों. ठीक है. Now the dead plant remains such as leaves, bark, flowers, dead remains of animals including fecal matter constitute detritus. तो जितना भी बचा कुचा होता है पेड़ों का, fecal matter, सबको हम क्या कहते हैं बच्चों? detritus कहते हैं. ठीक है. Which is a raw material for decomposition. अब decomposition के कुछ steps भी हैं. So let's see that steps. First is fragmentation, leaching, catabolism, humification, and the last one is mineralization. अब सिर्फ इनकी स्टेटमेंट्स आपने याद रखने हैं क्योंकि नीट में सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टेटमेंट्स आएगी. ठीक है. तो अगर हम डेट्रीवोरस में फार्मर फ्रेंड कौन होता है बच्चों? द फार्मर फ्रेंड ऑफ इज कॉल्ड एज अर्थवर्म. ठीक है. अर्थवर्म होता है फार्मर फ्रेंड. तो इसका काम क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन. तो अर्थवर्म से याद रखना इसका काम है फ्रैगमेंटेशन, जो बड़े डेट्रिटस को छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देगा. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. दिस इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज लीचिंग. लीचिंग क्या होता है बच्चों? लीच. जिंदगी में बहुत सारे लीच होते हैं, दिख रहे होंगे तुम्हें. दिख रहे होंगे एक आध तो तुम्हें. जिंदगी में बड़े सारे लीच होते हैं, दिख भी रहे हैं. ठीक है. तो वो लीच क्या होते हैं? बस चिपक जाते हैं लाइफ से, है ना, छोड़ते नहीं है, खून चूसते रहेंगे. ऐसे ही यहाँ पे भी एक प्रोसेस है लीचिंग. ठीक है. सो लीचिंग क्या है? वाटर सॉल्युबल. अब देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले वाटर सॉल्युबल होना चाहिए. इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन. पहले तो पानी में घुलनशील होने चाहिए, इनऑर्गेनिक होने चाहिए, सॉइल के नीचे सतह पे जा रहे हैं. ठीक है. एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स, और नीचे सॉइल में जाके गुम हो जा रहे हैं. दे वोंट बी अवेलेबल नाउ. ठीक है. सच इफेक्ट इज कॉल्ड एज लीचिंग. ऐसे दोस्त भी होते हैं आपकी लाइफ में, आते हैं, आपके सारे राज जानते हैं, आप इंतजार करते हैं कि कब यूज करें. ठीक है बच्चों. तो बच के रहना ऐसे लीचों से जिंदगी में. सो दिस इज कॉल्ड लीचिंग. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज कैटाबॉलिज्म, यानी कोई चीज हम तोड़ने वाले. कैटाबॉलिज्म इज तोड़ना. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी चल रही है, मतलब बहुत छोटे लेवल पे अब आ चुका है ये, और फंगल एक्टिविटी चल रही है जो डेट्रिटस को into simpler inorganic substances break करेंगे. this process is called catabolism. तो फ्रैगमेंटेशन एक बड़े पार्टिकल पे काम कर रही है बच्चों. ठीक है. बिल्कुल. और यहाँ पे जो कैटाबॉलिज्म है वो छोटे पार्टिकल पे काम कर रहा है. ठीक है. Now the next we have is humification. Now what is humification बच्चों? Humification and mineralization occur during decomposition in the soil. तो अगर humification की प्रोसेस को हम देखें तो देखते हैं क्या दिया बच्चों. So humification है क्या? Accumulation of a dark colored amorphous substance called humus. ठीक है. That is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate. इसे हिंदी में खाद कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों इसको? हिंदी में खाद कहते हैं. ठीक है. बिल्कुल. अभी आपने देखा होगा जब स्कूल के ग्राउंड में, स्पेशली जब
खेलने का पीटी का पीरियड आता था ना, तो माली भैया एक थैला लेके आते थे और वो काले रंग का कुछ घेर रहे होते थे और कहते थे यहाँ नहीं खेलने का, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। तो बेसिकली दैट इज खाद, और ये खाद बहुत जरूरी होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। ठीक है, तो ये खाद कैसे बनती है, होती क्या है, एक तो डार्क कलर की होती है, कई बार तो बच्चे अलग अलग नाम देते हैं इसके, मैं बताना नहीं चाहूंगी बिल्कुल ठीक है, एमोर्फस सब्सटेंस होता है बच्चों, एंड हाईली रेजिस्टेंट है किसके, माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट वेरी स्लो रेट। ठीक है, नाउ बीइंग कोलॉइडल इन नेचर इट सर्व एज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बताया था ये क्या है, रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जो टाइमली टूटता जाएगा और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती जाएगी। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी उसका नाम The humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients occur by the process called mineralization. So the last step is mineralization जिसके बाद finally आपका decomposition का process पूरा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मैम ना बताओ नहीं तो खाना नहीं खा पाऊंगा अब आते हैं बच्चों रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। सो लेट्स सी डिकम्पोजिशन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, लेट्स सी सबसे पहले किस चीज से बना है, ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन। तो अगर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इसके अलावा डिकम्पोजिशन इज लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। पॉइंट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर डेट्रिटस का केमिकल कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा नाइट्रोजन रिच ना होके लिग्निन रिच है तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन, डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, और वहीं पे डिकम्पोजिशन का रेट तेज होगा इफ इट इज रिच इन nitrogen and water soluble substances like sugar. Very important, very important. ठीक है, now the temperature and soil moisture are the most important climatic factors, क्योंकि जितना वो moist होगा उतनी जल्दी बैक्टीरियल एंड फंगल एक्टिविटी होगी। तो अगर टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर है तो यहां पे जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। समझ में आया बच्चों, कैन यू सी वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी लाइन। सारे नोट्स बन रहे हैं इकोलॉजी के, ऐसे ही पढ़ना है बच्चों इकोलॉजी। यस यस, ये एजेंट्स कहां से आते हैं बच्चों, आपको क्या काम वाम नहीं है क्या पढ़ाई के अलावा कुछ भी पंचायती करा लो, काम वाम नहीं रहता बिल्कुल भी। डन बच्चों, सारे इस तरीके से नोट डाउन हो रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ वी हैव दिस एंटायर ग्राफ गिवन, पूरा फ्लो चार्ट हमें दिया हुआ है डिकम्पोजिशन का। ये देखो पेड़ है, पेड़ से गिरी पत्ती मोहब्बतें वाली, ठीक है, मोहब्बतें वाली पत्ती गिरी तो मोहब्बतें वाली पत्ती पे आ गए हमारे क्या, कीड़ा, कीड़ा आ गया। अब देखो इसने क्या किया, केमिकल एक्शन होना शुरू हुआ और इसने इसको ह्यूमस में चेंज कर दिया एंड फाइनली द सॉइल बिकम रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे सॉइल रिच होगी ऑर्गेनिक मटेरियल में वाह हो जाएगी प्लांट्स की, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये पत्तियां कौन सी बच्चों, मोहब्बतें पिक्चर वाली है। अब आते हैं एनर्जी फ्लो, आ जाओ बेटा ये मनी फ्लो नहीं लिखा है, मनी फ्लो नहीं है, जो लोग अपनी आंखें इतनी बड़ी बड़ी करके बैठ गए हैं, ये मनी फ्लो नहीं है, एनर्जी फ्लो है। ठीक है, यस, हर जगह तुम्हें पैसा पैसा दिखता है तो बच्चों आ जाओ जरा, अब इसको पढ़ते हैं एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो बेसिकली हम रोटी कपड़ा मकान सब चीजों की बात करते हैं, आखिर क्यों, बिकॉज वी नीड एनर्जी टू सर्वाइव। द अल्टीमेट करेंसी इज नॉट मनी, द अल्टीमेट करेंसी इज एटीपी। How you produce ATP, right बच्चों, that is your ultimate currency। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो द पहली लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है इसकी कि यहां से मैं क्वेश्चन बना दूं, एक्सेप्ट, लाइन यहां से शुरू हो रही है, द वर्ड एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम sun is the only source of energy for all ecosystem on earth। One MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। तो अगर मैं पूछूं कि ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जहां पे सन उसका सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो उसका आंसर होगा हाइड्रोथर्मल
ecosystem. ठीक है बच्चों. Now the next is of the incident solar radiation less than 50% it is photosynthetically active radiation, that is PAR. We know that. ठीक है, ये we know that छोड़ देते हैं, ये अपन को पता है, we already know that. इसके आगे लिख दो we already know that. ठीक है बच्चों, बिल्कुल. Now if we see here, the green plant in the ecosystem terminology are called producers. This is important line. जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स है जो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं. एंड इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स. इंपॉर्टेंट. अगर मैं एमसीक्यू पूछ लूं कि टेरेस्ट्रियल लैंड पे कौन से आपके मेजर प्रोड्यूसर्स है तो उसका आंसर होगा हर्बेशियस या वुडी प्लांट्स. ठीक है. नाउ लाइकवाइज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स in an aquatic ecosystem are various species like phytoplanktons, algae, higher plants. Another MCQ, very important. ठीक है बच्चों. Now you have read about the food chain and food webs. बेटा कौन सी सिंपल होती है, फूड चेन या फूड वेब, बताना चैट बॉक्स में जल्दी से. यस बेटा, एक एक लाइन करा रही हूँ आज, एक एक लाइन पे सवाल बना के दूंगी, तब अगर नलायकपन किया तो फिर पिटाई होनी चाहिए. यस बिल्कुल. नहीं आदित्यनाथ, आपकी चैट बिल्कुल शो हो रही है. तो सबसे पहले मुझे बताएंगे फूड चेन सिंपल होती है, फूड वेब. यस आ जाओ, कम ऑन. तो यहाँ पे बच्चों फूड चेन इज मोर सिंपलर एज कंपेयर टू फूड वेब. ठीक है. सो द चेन और वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी. तो यानी कि हम हर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. दोस्त पे भी डिपेंडेंट है, माँ बाप पे भी डिपेंडेंट है, छोटे बहन भाइयों पे भी डिपेंडेंट है. छोटे बहन भाइयों पे कैसे डिपेंडेंट है बच्चों? क्योंकि वो जो तुम्हारे दिन भर के छोटे छोटे काम होते हैं ना, जा पानी ले गया, ऐसे बात करते हो ना तुम लोग, जा जा छोटू पानी ले गया. यस, जा 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 लाइट बंद कर दे, जा जा भाग यहाँ से, अभी हम फोन पे बात करो ना, भाग यहाँ से. तो ये सारे काम तुम अपने छोटे बहन भाइयों से कराते हो. जा जाके चाय लेकर आ. तो ये सारी इंटरडिपेंडेंसी का गेम है बच्चों, जिसे हम फूड वेब कहते हैं. कहीं ना कहीं एवरी स्पीशीज, एवरी पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन अनदर. बस यही हमको देखना है इन अ फॉर्म ऑफ अ फूड चेन और फूड वेब. ठीक है. आई नो बड़े सारे छोटे बहन भाई के साथ ऐसे ही करते हैं. आई नो, मैं भी एक छोटी बहन हूं. अपन भी भुगते हुए हैं कि जा घर में जा, ये वाला काम कर, चल चल चल. तो आ जाओ बच्चों. सो अब यहाँ पे आते कंज्यूमर्स पे. सो कंज्यूमर सबसे पहले चीज, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स. ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, तो यानी ये डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे, बिकॉज दे कैन बी कार्निवोर्स ऑल्सो. जबकि अगर हम बात करें प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हर्बिवोर्स. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ग्रास क्या है आपका प्रोड्यूसर, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है. गाय या गोट क्या खाती है बच्चों? घास खाती है, तो उसे प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे. बकरी को कौन खाता है? मैन खाता है, तो उसे सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड अ सिंपल फूड चेन. अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन इज दिस. ठीक है. प्राइमरी कार्निवोर कौन सा होगा? ये. इसमें से प्राइमरी कार्निवोर कौन सा होगा बताना चैट बॉक्स में जल्दी से. यस बच्चों, कम ऑन टेल मी इन द चैट बॉक्स. यस. अगर मैं इस फूड चेन में प्राइमरी कार्निवोर ढूंढ रही हूं तो क्या लिखूंगी मैं? किसको मैं दूंगी आंसर प्राइमरी कार्निवोर का? बेटा दिमाग लगाना है, यहां पे लिखेंगे अभी हम. यस कम ऑन बच्चों. आर जंक्शन बाय स्नेहा पूछ रही है, नैन्सी गर्ग तुम सबसे छोटी हो क्या? बेटा मोहल्ला, मोहल्ला बना दो इसको. चैट बॉक्स थोड़ी मोहल्ला है, ये पूछ लो आपस में. अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है बकरी है प्राइमरी कार्निवोर. बकरी कार्निवोर होती है. RIP माय कॉन्सेप्ट्स. नालायको, ये होगा प्राइमरी कार्निवोर. इधर ये होगा. ओके बेटा, ये एक दिन मैं कर लूंगी. ठीक है, तुम चिढ़ना मत, ये एक दिन हो जाएगा. प्राइमरी कार्निवोर. बकरी कब से कार्निवोर होने लग गई बेटा? कहाँ की बकरी है? मंगल ग्रह की बकरी है जो कार्निवोर हो गई. कहां से लेकर आए हो इस बकरी को? ये राक्षस बकरी कहां से लेकर आए हो? मंगल ग्रह से लेकर आए थे जब खुद आए थे साथ में. नालायको, ये तो मैंने हर्बीवोर पढ़ी है हमेशा. कोई बकरी मैंने नहीं देखी जो मांसाहारी होती है. कैसे कैसे बातें करते हो बच्चों, तुम कैसे कैसे बातें करते हो. कई बार तुम पे ऐसा लगता है कि कैसे गोट कैसे आ सकती है बच्चों. यस,
नाउ बच्चों डेट्रिटस फूड चेन, देखो ये इंपॉर्टेंट है डेट्रिटस फूड चेन, क्योंकि अगर ये डेट्रिटस फूड चेन नहीं चलेगी ना बट बच्चों बहुत गंद फैलेगा धरती पे, बहुत बहुत गंद फैलेगा, ठीक है। तो इसको पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। लो जी, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी कि सफाई का काम करती है। यस, सफाया बच्चों, सफाया, ठीक है, बिल्कुल। इट इज मेड अप ऑफ डीकंपोजर्स व्हिच आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। चलो, ये किससे बनी है? डीकंपोजर से जो हेटेरोट्रॉफिक है। अनदर एमसीक्यू नाउ मेनली फंजी एंड बैक्टीरिया, they meet their energy and nutrient requirement by degrading dead organic matter or detritus. These are known as saprotrophs. जितने भी decomposers होते हैं जो dead and decaying material को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? saprotrophs. क्या इसका एग्जाम्पल मशरूम है? चैट बॉक्स में बताइए, क्या इसका आंसर मशरूम है? चैट बॉक्स में बताइए, कम ऑन बच्चों, चैट बॉक्स में बताइए, क्या इसका आंसर मशरूम हो सकता है? बताओ यार। यस, अब गाय मत लिख देना, गोट मत लिख देना, बकरी मत लिख देना, पिटाई कर दूंगी मैं तुम्हारी। यस, so decomposers secrete digestive enzymes that break down waste material into simple inorganic material which are subsequently absorbed by them. ठीक है। Now the next is in an aquatic ecosystem. अब ये इंपॉर्टेंट है, तो एक डिफरेंट कलर के मार्कर से इसे बनाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम पे आते हैं, ठीक है। यस, हाँ है ना, सैप्रोट्रॉफ है ना मशरूम, थैंक यू, धन्यवाद। मुझे लगा यहाँ पे अभी लिख देंगे। जीएफसी इज अ मेजर कॉन्ड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो, ठीक है। कॉन्ड्यूट का मतलब क्या होता है? यस, कॉन्ड्यूट का मतलब क्या होता है? सोर्स, ठीक है। यस, now as against this, in a terrestrial ecosystem a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain than through the grazing food chain. Very important line. detritus food chain में ज्यादा एनर्जी फ्लो करती है as compared to grazing food chain. Very very important. detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some level. Some of the organisms of DFC are prey to the GFC animal and in a natural ecosystem. Some animals like cockroaches, crows are omnivores. And these interconnections form food webs. Very important line. तो एक कुछ भी लाइफ में सिंपल नहीं होता, तुमने देखा होगा बच्चों। लाइफ में ना, चलो तुम्हें एक एग्जाम्पल बताती हूँ बहुत प्यारा सा, ठीक है। यस, आरती मैम, माई बॉयफ्रेंड लाइक्स यू अ लॉट। ओके, थैंक यू, आई एम हैप्पी। यस, ओके, ऐसी ऐसी बातें प्यारी प्यारी बताते रहा करो, ठीक है। आ जाओ बेटा, देखो लाइफ में कभी भी कुछ भी सिंपल नहीं होता। लाइफ में सिंपल कभी कुछ नहीं होता, लाइफ में होता है ट्रायंगल, ठीक है, लव ट्रायंगल। यस, तो ये बेस्ट फ्रेंड हमेशा होती है हर जगह। तो ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे कोई भी चीज स्ट्रेट नहीं होगी, सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसे हम कहते हैं फूड वेब। ऐसे ही लव वेब, ऐसे ही आपका फूड वेब। नथिंग इज सिंपल, नेवर नेवर, नथिंग इज सिंपल, नथिंग इज स्ट्रेट, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, सो इट इज ऑलवेज अ ट्राइंगल। इसका खुलासा 14 फेब को होगा, स्टोरीज आके बताना, ठीक है, बिल्कुल। नाउ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन अ नेचुरल सराउंडिंग or in a community according to their feeding relationship with the other organism, based, very important line, based on the source of their nutrition or food. Organisms occupy a specific place in the food chain called as trophic level. तो जिस लेवल पे वो हैं, जो चीज वो खा रहे हैं, उसके हिसाब से हमने उन्हें एक जगह दी है जिसे हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। और सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल अक्सर हमेशा किसका होता है? प्रोड्यूसर्स का। दे ऑलवेज बिलोंग टू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जबकि हर्बीवोर्स क्या हो सकते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं, which can be on second trophic level। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अच्छा मैम, सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है? जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं बच्चों, उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल, बिंगो, मैड एंगल्स। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, लेट्स कम हियर। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। अब मेरा तुमसे सवाल ये है कि इसमें से ये पूरा तुम्हें दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, प्राइमरी कार्निवोर कौन सा है? आंसर्स इन द चैट बॉक्स। चलो
ये सारे क्वेश्चन सामने लिखो और अपनी एनसीईआरटी को सजाओ कि प्राइमरी कार्निवोर कौन सा है। यस बच्चों पाड़ी, यस शिल्पा, यस शिल्पा, प्राइमरी कार्निवोर किसे बोलेंगे? प्राइमरी कार्निवोर क्या फाइटोप्लैंक्टन को बोलेंगे? ग्रास, ट्री, जू प्लैंक्टन, ग्रास ओपर, काउ, बर्ड्स, फिशेस, वुल्फ, मैन और लायन, किसे बोलेंगे बच्चों? कम ऑन, मैन एंड लायन को बोलेंगे प्राइमरी कार्निवोर। इट्स टाइम टू लीव द प्लैनेट, इट्स टाइम टू लीव द कॉन्सेप्ट। प्राइमरी कार्निवोर ऐसा इसमें से जो किसी और एनिमल को खा रहा है, वही बोलेंगे ना प्राइमरी कार्निवोर। तो क्या आंसर दे रहे हो तुम लोग? यहां पे फिश ने जूप्लैंक्टन को खाया, वुल्फ ने काउ को खाया, बर्ड ने ग्रास होपर को खाया। ग्रास होपर घास समझ लियो क्या? हाँ, ग्रास होपर को घास समझ लियो क्या? जो इसको क्या कर दिया आपने? इसको भूल के इसको दे दिया प्राइमरी कार्निवोर। बेटा ये एक एनिमल है, इंसेक्ट है। क्या आंसर दे रहे हो नालायक को? ये होगा इसका आंसर। ऐसी सिल्ली मिस्टेक करके आना फिर बोलना कि मैम यार ये गलत हो गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, सिल्ली मिस्टेक कर दी ना। ये प्राइमरी कार्निवोर है, क्यों? क्योंकि इन्होंने इनको खाया, ये सब एनिमल्स है। अब यहाँ पे प्राइमरी हर्बीवोर कौन सा है? ये है, दीज आर हर्बीवोर्स। ये हर्बीवोर्स है क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन्स को खा रहे हैं, ग्रास को खा रहे हैं, ट्रीज को खा रहे हैं। अब तुमसे नेक्स्ट सवाल, सेकेंडरी कार्निवोर्स कौन से हैं? चलो बताओ जल्दी से, सेकेंडरी कार्निवोर्स कौन से हैं? कम ऑन बच्चों, सेकेंडरी कार्निवोर्स कौन से? यहाँ पे सेकेंडरी कार्निवोर्स कौन से होंगे? आपके मैन एंड लायन, ये होंगे आपके सेकेंडरी कार्निवोर्स। ठीक है, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, प्राइमरी कंज्यूमर कौन से है? नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, अगर मैं इसमें पूछ लूं कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन से है, तो आंसर क्या दोगे? चैट बॉक्स में बताना, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट मंगल ग्रह वाले काम तो जरूर करेंगे ना। यस, क्या आंसर होगा प्राइमरी कंज्यूमर का इस फूड चेन में? यस बच्चों, प्राइमरी कंज्यूमर ये या ये? प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर नहीं पूछा। जू प्लैंक्टन, बिल्कुल सही जवाब, काओ, ये होंगे आपके प्राइमरी कंज्यूमर। तो देख लो एक ही फूड चेन में हम कितने टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर जबकि प्राइमरी कार्निवोर है, ये हो जाएंगे टर्शियरी कंज्यूमर जबकि सेकेंडरी कार्निवोर है। क्वेश्चन को ऐसे भी घुमाया जा सकता है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। नाउ लेट्स कम टू द बायोमास दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप कितना है आप देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज अ स्टैंडिंग क्रॉप? तो ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। बेटा यहाँ पे एक और चीज होती है स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स में बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहती है। सो क्रॉप क्या है? बायोमास से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चों? बायोमास से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड as the mass of living organism, biomass or the number in a unit area। तो ये है आपका स्टैंडिंग क्रॉप और बायोमास। ठीक है, now the number of trophic level in the grazing food chain is restricted as the transfer of energy as follows 10% law which is also called as Lindeman's law। क्या कहते हैं बच्चों उसको? Lindeman's law। ठीक है, now let's see, can we do some question? एक ब्लैंक स्लाइड पे क्वेश्चन कर ले, क्या कहते हो बच्चा पाड़ी? कर ले क्वेश्चन, 10% लॉ के सारे खतरनाक सवाल कर ले। चलो लेट्स डू, एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, लेट्स टेक वन ब्लैंक स्लाइड। अब देख लो ऐसे वाले चैप्टर में भी मैम ब्लैंक स्लाइड ले ही लेती है। जी स्क्वायर क्विज, अगर बच्चों हमारे पास ये प्लांट्स हैं, ये डियर है और ये लायन है, इट्स अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, प्लांट्स के पास अभी 10,000 जूल एनर्जी है, तो आप कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे कितनी एनर्जी आई और यहाँ कितनी आई। चलो कैलकुलेट करो और आंसर बताओ चैट बॉक्स में। कम ऑन एवरीबॉडी, आंसर्स इन द चैट बॉक्स क्विकली।
इस पूरे के पूरे टॉपिक को हलवा बनाना है बिल्कुल। यस बच्चों पार्टी, यस बच्चों। बेटा मैम इज गोइंग इन अ सीक्वेंस, कुछ भी हैजर्डली नहीं चल रहा है चैनल पे। वी आर फॉलोइंग अ परफेक्ट सीक्वेंस। ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म होता है, आई विल बी स्टार्टिंग विद प्लांट फिजियोलॉजी, एंड जो 12th का एवरेज टू टॉपर सीरीज है वो सीक्वेंस में चल रहा है, उसमें जेनेटिक्स कर रहे हैं। वन शॉट में हम पहले इकोलॉजी खत्म करेंगे, उसके बाद हम दूसरी यूनिट पे आएंगे। क्या बात है, क्या बात है भाई, बवाल मचा दिया जी स्क्वायर के चैट बॉक्स में, बवाली बच्चे, कत्तल बच्चे, यस यस यस। तो इसका 10% यहां जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर 10% कैलकुलेट करना है तो ये होता है मैथमेटिक्स, देख रहे हो बच्चों, ये होता है गणित। तो यहाँ पे कितना पहुंचा इसका, 1000 जूल, ठीक है। और यहाँ पे इसका 10% आगे पहुंचेगा, तो गणित लगाएंगे बच्चा पाड़ी, सॉरी 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 सॉरी, तो यहाँ पे 100 जूल। तो यानी कि शेर को कितनी एनर्जी मिली, सिर्फ 100 जूल। यहाँ पे कितनी थी, 10,000, 10,000 का 10% 1000, 1000 का 10% 100 जूल, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट, अभी तो बेटा अच्छे सवाल शुरू है। कैलकुलेट द रेस्पिरेशन लॉस एट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। चलो अब करो ना, पहले वाले सवाल देखकर हीरो बन गए थे नालायक। यस कम ऑन बच्चों, इसका क्या आंसर होगा, कैलकुलेट द रेस्पिरेशन लॉस एट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। कितना रेस्पिरेशन लॉस है इसका, यस ऑल द बच्चा पार्टी, बहुत सही आंसर दिया है कुलसुम, स्नेहा, डॉक्टर श्रद्धा पांडे, रॉकस्टार पांडे, काफी लंबा नाम है बच्चा, यस 99%। थैंक यू संस्कारी, आपने कैलकुलेट ना करके आपने कह दिया कि मैम देखो 99% होगा, आप खुद कर लो अब। यस बच्चों देखो यहाँ पे इसके पास कितनी एनर्जी है, हाउ मच इज द एनर्जी, 1000। इसके पास कितनी थी इस टाइम पे, 1000 थी, 1000 जूल में से आगे कितनी गई, 100। तो इसने अपने लिए कितनी यूज कर ली, 900 जूल्स। तो इस ट्रॉफिक लेवल पे आपका कितना रेस्पिरेशन लॉस हुआ है, 900 जूल, जो उसने अपने लिए रख ली। आगे सबको समझ में, 9000 कैसे आ गया बच्चों, कौन सा मैथ्स लगाते हो, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पूछा है ना, दिस इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज सेकंड ट्रॉफिक लेवल, दिस इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल। क्यों 9000 कैसे आ रहा है तुम लोग का आंसर, मैथ्स नहीं लगाते हो बिल्कुल भी, RIP मैथ्स, यस RIP मैथ्स, बिल्कुल बेसिक मैथ्स की क्लासेस चल रही है नमो सर की, सबको अटेंड करनी है वाली क्लासेस। Now next question, question number next. Calculate the respiration loss at primary trophic level. चलो अब आंसर बताओ इसका, अब इसका आंसर बताओ, रेस्पिरेशन लॉस एट प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल। यस तुहीन, गुंजन, कम ऑन, क्या इसका आंसर, 90%। सोनू कुमार थैंक यू सो मच, सोनू कह रहे हैं कि देखो मैम मैंने 90% बता दिया, अब आपको मैथ्स आता है, अब आगे खुद कर लो। ये होता है जज्बा, है ना, ये होता है जज्बा। मैंने 90% लिख दिया, अब आगे खुद करो, आपको इतना मैथ्स आता है। क्या बात है, अभी 9000 बिल्कुल सही आंसर निकाला है नालायकों ने। यहाँ पे 10,000 था, आगे 1000 गए, तो यहाँ पे कितना रह गया, 9K, बिल्कुल सही, अभी सही है, देखो अभी सही है तुम्हारा गणित, अब सही चल रहा है। तो 10% वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, या एक क्वेश्चन और कर ले, कैन वी डू वन मोर क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, उसके बाद विल वाइंड अप दिस टॉपिक एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला एंड इकोलॉजिकल पिरामिड। सो नेक्स्ट जी स्क्वायर क्विज क्वेश्चन। सो अगर हम यहाँ पे ले ह्यूमन, नहीं पहले लेते हैं प्लांट, फिर लेते हैं काउ, फिर लेते हैं वूल, फिर लेते हैं मैन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मेरा तुमसे क्वेश्चन है, यहाँ पे वी हैव 10,000 जूल एनर्जी, कैलकुलेट रेस्पिरेशन लॉस एट प्राइमरी कार्निवोर लेवल। चलो बच्चों आंसर निकालो जल्दी से चैट बॉक्स में, आंसर बताओ। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, तुम्हें दो चीजें बतानी चाहिए कि प्राइमरी कार्निवोर लेवल कौन सा है, तभी तो तुम उसका रेस्पिरेशन लॉस निकालोगे, है ना बच्चों, सही बात है ना।
ले लो, टाइम ले लो, टाइम ले लो, टाइम ले लो, बट अच्छे से आंसर देना। आई नो काफी तगड़ा मैथ्स है इसमें। मैम मैन ने वुल्फ को खा लिया, हाँ खा लिया, खा लिया, मान लो ना बेटा, हाइपोथेटिकल भी तो कोई जिंदगी होती है। देखो यहाँ पे 990 के बीच में कंफ्यूजन आ रहा है बच्चों का, 990 के बीच में। तो प्राइमरी कार्निवोर लेवल तो ये है, इसका रेस्पिरेशन लॉस पूछ रहा है। तो यहाँ पे गया 1000, यहाँ पे गया 100, यहाँ पे गया 10 जूल, ठीक है। तो इसके पास 100 है, तो यानी कि इसका रेस्पिरेशन लॉस कितना होगा, 90 जूल। ये होगा आंसर, ये होगा आंसर। जो बच्चे 900 लिख रहे हैं, जो 9000 लिख रहे हैं, RIP मैथमेटिक्स, जय माता दी। RIP मैथमेटिक्स बच्चों, इसका आंसर 90 जूल होगा। प्राइमरी कार्निवोर लेवल आपका ये वाला है, ठीक है। Now this is the entire flow chart जो हम कर चुके हैं बच्चों। Now we'll be starting with ecological pyramids. We have 3 types of ecological pyramids. Very important topic for the NEET exam. तो अगर हम ecological pyramids को देखें, so we have 3 type of ecological pyramids. That the first we have pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. Now सबसे important चीज जो है, जो आपका number और biomass का pyramid है, they can be upright या upright भी हो सकते हैं एंड इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, जबकि पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट होता है, नेवर इन्वर्टेड, ठीक है। तो द फर्स्ट वेरी एग्जांपल इज अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं इट इज अ नंबर पिरामिड, ये अपराइट है, ठीक है। तो यहाँ ग्रासलैंड की बात हो रही है। व्हाट अबाउट द एक्वेटिक सिस्टम ऑफ नंबर? Yes, anybody who can tell me? Then we have pyramid of biomass, sharp decrease in biomass. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं biomass वाला upright है, but this is terrestrial. But वहीं अगर हम aquatic system की बात करें तो ये inverted आता है। So pyramid of biomass आपका aquatic ecosystem में कैसा आता है बच्चों? Inverted आता है। It comes inverted. ठीक है बच्चों पार्टी? Next, अगर हम हमेशा एनर्जी की बात करें, इट इज ऑलवेज अपराइट, यह हमेशा अपराइट होता है, इसमें कोई चेंज नहीं, इट विल ऑलवेज बी अपराइट, ठीक है। बिल्कुल। मैम एक गाना गा दूं इतनी गंदी आवाज में? अच्छा गवैया बनाओगे हमें? अच्छा टीचर से टीचर टर्न गवैया, चलो कौन सा गाना गाए बताओ जरा, बता दो बेटा कौन सा गाना गाए। आजकल मैम ना वो वाला गाना बड़ा सुनती है, मैं बताती हूँ, वो 8 पर्चे आपने सुना है? मुझे ऐसा लगता है ना वो जो उसकी लीड एक्ट्रेस है ना, वो गाने की 8 पर्चे, वो थोड़ी थोड़ी अपन की जैसी लगती है। यस, तो मैं सोच रही हूँ उससे मिलाऊं एक बार कि आप मेरी ट्विन सिस्टर कैसे हो, तो तुम लोग सुनना वो वाला गाना 8 पर्चे। हाँ यस। कल अपन डांस भी करने वाले, कल मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, उसकी कल सगाई होने वाली है, सो आई एम गोइंग, तो कल तो पार्टी होगी बच्चों, पार्टी। यस, ऐसी तबीयत में मैं जाऊंगी और वहां पे कैसे डांस करोगे? हाँ भी डांस कर रहे हैं। अच्छा एक बच्चा कह रहे मैम छमक छल्लो गाना गा दो। अच्छा, विल यू बी माय छमक छल्लो, ये वाला? बेटा अनअकैडमी हैज गॉट सम स्टैंडर्ड्स, बेटा अनअकैडमी हैज गॉट सम स्टैंडर्ड्स। यस, वी नीड टू मेंटेन दैट। नालायको छमक छल्लो गवा रहे हो मैम से। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट पे आ जाओ। बुर्ज खलीफा, अरे बाप रे, देख रहे इनके गाने कैसे कैसे सुनते हैं ये। अपन सुनते हैं जगजीत सिंह के गाने, ये देखो बुर्ज खलीफा। चलो, एनी कैलकुलेशन, हाँ मैं स्टोरी अपडेट जरूर करूंगी। आई एम गोइंग टू अपडेट लॉट ऑफ स्टोरीज टुमारो बिकॉज इट्स माय बेस्ट फ्रेंड। यस, सो एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट, बायोमास एंड नंबर हैज इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट दैट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो एनसीईआरटी खुद कह रही है, वन मस्ट रिमेंबर। देखो एनसीईआरटी कितनी प्यारी बुक है, खुद ही बता रही है, आपको याद करना ही करना है, वन मस्ट रिमेंबर, आपको खुद याद करना है। ये होती है प्यारी एनसीईआरटी, खुद ही बता रही है, वन मस्ट रिमेंबर, करो याद। क्या याद करना है? चलो अब ये देख लेते हैं। ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट अ स्पीशीज एज सच। तो एक ट्रॉफिक लेवल एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, एक फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। नेक्स्ट, then we have a given species may occupy more than one trophic level, बिल्कुल सही है, in the ecosystem at a given time। तो this is second important point। For example यहाँ पे दिया हुआ है secondary consumer when it eats insect and worms, so it can change, but in most ecosystem
all the pyramids of number, energy and biomass are upright. ठीक है, third important point. Now producers are more in number and biomass than the herbivores. Fourth important point. तो producer का number हमेशा ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है. Now the next important point is also energy at a lower trophic level is always more than at higher trophic level. Fifth point. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लिए बच्चों. यस, जल्दी बताओ मैम. चाइल्ड डे स्पेशली जो सॉन्ग आप गाई थी वो वाला सॉन्ग, ये चाइल्ड डे कौन सा होता है बच्चों, ये बताने. चाइल्ड डे कौन सा है? तुहीन. यस तुहीन, ये चाइल्ड डे कौन सा होता है बताना जरा. अब आ जाओ बच्चों एक्सेप्शन पे आते हैं. लेट्स कम टू द एक्सेप्शन. एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन. इफ यू वर टू द काउंट, अरे यार ये तो बड़ी कहानी से लिखी हुई है. पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट. दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, ये हमेशा अपराइट होता है. ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. Some energy is always lost as heat at each trophic level. नुकसान तो हमेशा होगा ही होगा. किसके साथ बच्चों? फायदे के साथ. ठीक है, बिल्कुल. Now ecological succession. If we come to the ecological succession, now what is a climax community? ये वो community है जब आप finally नेचर के साथ किस में आ चुके हैं? स्टेबिलिटी में आ चुके हैं. संतोष मिल चुका है आपको अपने जीवन में. ठीक है, जैसे कि these changes lead finally to a community that is in near equilibrium with the environment and that is called as climax community. जब बिल्कुल क्या होता है? संतोष आ चुका है जीवन में. ठीक है, then we have ecological succession. The gradual and fairly predictable change in the species composition of a given area is called as ecological succession. तो ऐसे changes जो आप predict कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? ecological succession. ठीक है, बिल्कुल. Yes. Now the next we have seers. Now seers क्या है? The entire sequence of communities that successively change in a given area is called as seers. ठीक है, तो ये क्या है? Changes है in a community. ठीक है बच्चों, गला लग रहा जा रहा है. Yes. Now succession is hence a process that start where no living. अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे एक मोटी मोटी चीज बताती हूँ. दो तरह के सक्सेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी. प्राइमरी वो है जहां आप खुद से शुरुआत करें हर चीज की, यानी इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ बैरन लैंड. ठीक है, बिल्कुल, स्टार्ट्स फ्रॉम अ न्यू लैंड. जबकि सेकेंडरी वाला क्या है? जहां पे लाइफ थी, बर्बाद हो गई, वापस बसने की कोशिश कर रहे हैं. प्राइमरी वाले में बहुत स्लो प्रोसेस होता है, सेकेंडरी वाला फिर भी फास्ट प्रोसेस है क्योंकि वहां पे पहले भी लाइफ रह चुकी थी. ठीक है, सो दिस इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन. नाउ नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, so where no living organism ever existed, say bare rock, or in the areas that somehow lost all the living organism existed there. The former is called primary succession while the latter is called as secondary succession. ठीक है बच्चों, बिल्कुल. हाँ बेटा, तुम केमिस्ट्री टीचर का ही स्वागत कर लो. अपन तो यहाँ पे पढ़ा पढ़ा के पागल हो रहे हैं. नालायको, पढ़ लो चुपचाप से. Now examples of areas where primary succession occurs are newly cooled lava, bare rock, newly created pond or reservoir. तो ये primary succession हो सकता है जहां पे जीवन की शुरुआत होने वाली है completely. वहीं पे the establishment of a new biotic community is generally slow. ये बताया था मैम ने, primary succession is always slow. जबकि secondary वाला क्या होगा बच्चों? fast होता है. Secondary succession begins in area where natural biotic communities have been destroyed, such as in abandoned farmlands. ठीक है, and this process is faster as compared to primary succession. आ रहा है समझ में? बता दो चैट बॉक्स में. Yes, दिव्यांशी, thank you so much. Yes, thank you so much. आ जाओ बेटा. ओप्पो और वीवो नॉट लावा. हे भगवान, कितने गंदे जोक्स मार रहे हैं आज बच्चे. नाउ सक्सेशन ऑफ प्लांट्स. तो बच्चों दो तरह का सक्सेशन है, एक है हाइड्रॉक, एक है जेराक. हाइड्रॉक वो है जो वेट एरिया से शुरू हो रहा है, टेक्स प्लेस इन वेटर एरिया. जेराक वो है जो ड्राई एरिया से शुरू हो रहा है और जेरिक कंडीशन से स्टार्ट हो रहा है. नाउ द स्पीशीज दैट इन्वेड अ बेर एरिया कॉल्ड पायनियर स्पीशीज. बेटा इन वाली स्पीशीज में दम होता है, जो एक नए जगह पे जाके नया घर बसाती हैं. समझ लो, जब घर से आप निकलते हो एक नया घर बसाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड दम.
It needs dum बच्चों, it needs dum, ठीक है. So these species are called as pioneer species. और Xeroc condition में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले weathering होगी, soil formation होगा, उसके बाद small plants आने शुरू होंगे like bryophytes. This is step number 2, which are able to take hold in a small amount of soil. They are with time succeeded by bigger plants, and after several more stages, ultimately a stable climax forest community is formed. So this is xerophytic, जो बहुत easy है. ये वाला बहुत easy है. Very easy. Yes. हाँ बेटा, सर 9:30 बजे आ रहे हैं. Yes. रुको, यहाँ लिख ही देती हूँ. 9:30 PM chemistry sir is coming. Now good? Yes, yes, yes. Happy, happy, happy. Now next बच्चों, in primary succession in water. This is important. ये थोड़ा tough है. इसको याद करना जरूरी है बच्चों. This is little tough, but this is important. इसका diagram NCERT में दिया हुआ है. Now the pioneers are the small phytoplanktons. First, यहाँ पे first लिखो. They are replaced with time by rooted submerged plants. Second, पहले phytoplanktons, फिर rooted submerged plant, फिर उसके बाद rooting floating angiosperms, followed by free floating plants, then reed swamps, marsh meadows, scrubs, and finally trees. तो ये 6 हैं जिसका सीक्वेंस आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. द क्लाइमेक्स अगेन वुड बी अ फॉरेस्ट. तो अल्टीमेटली क्या बनाना है, फॉरेस्ट बनाना है, चाहे Xeroc कंडीशन हो या हाइड्रॉक कंडीशन हो, ठीक है बच्चों. नाउ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. नाउ कमिंग टू द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बच्चों. न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है, आपको पता है बेटा. ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन वो जरूर आएगा, सीधी बात. बट उससे पहले क्या हुआ, कुछ जो हमारे गेस्ट थे थोड़ा सा काम पड़ गया, इसलिए नहीं आ पाए. बट विल मेक इट वेरी सून. यस, विल मेक इट वेरी सून. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. सो यहाँ पे बच्चों स्टैंडिंग स्टेट आ गया. वो शब्द मैंने तुम्हें पहले ही बताया था. एक स्टैंडिंग क्रॉप होता है जो बायोमास के रिस्पेक्ट में होता है, एक होता है स्टैंडिंग स्टेट. नाउ व्हाट इज स्टैंडिंग स्टेट बच्चों? द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम present in the soil at any given time is referred to as standing state. Important. Now, what is important is to appreciate that nutrients which are never lost from the ecosystem. ऐसे nutrients जो कभी lost नहीं होते from ecosystem, ठीक है, बिल्कुल. Now we have बच्चों nutrient cycling, which are also called as biogeochemical cycles. Nutrient cycling are of 2 types. गैसियस एंड सेडिमेंट्री. तो 2 फॉर्म्स में आपको न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं बच्चों, एक गैसियस स्टेट में और एक सेडिमेंट्री स्टेट में. फास्फोरस कहाँ मिलता है, गैसियस में, सेडिमेंट्री बताना चैट बॉक्स में. यस बच्चों, हु विल टेल मी इन द चैट बॉक्स फास्फोरस कहाँ पे मिलेगा बच्चों? पानी पी रही हूं मैं. यस बच्चों, कहाँ पे मिलेगा बच्चों फास्फोरस? You will find phosphorus in sedimentary form, not in gaseous form. You can find carbon in the gaseous form. ठीक है बच्चों, बिल्कुल. Thank you बच्चों, thank you. ठीक है. Now the reservoir of gaseous state of nutrient cycling, that is nitrogen, carbon. So nitrogen और carbon हमेशा gaseous form में मिलेगा, जबकि जो phosphorus है वो आपका sedimentary form में मिलेगा along with sulfur. Earth crust में मिलेगा phosphorus और sulfur. ठीक है बच्चों. Now the reservoir is located in earth crust. Environmental factors also influence these availability, like pH, like soil, like moisture and temperature. Carbon cycle. So carbon cycle देखिए बच्चों, तो यहाँ पे carbon cycle is very easy. कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत easy है यार. Fossil fuels also represent reservoir of carbon. ठीक है. Carbon cycling occurs through atmosphere, ocean, living, dead organism. ठीक है. Decomposers also contribute substantially to carbon dioxide pool processing of waste material and dead organic matter. तो बेटा जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनवायरमेंट में आता है बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, बाय रेस्पिरेशन. ठीक है. और इन सब को कन्वर्ट कौन करता है ऑक्सीजन में? आपके प्लांट्स. कौन कन्वर्ट करता है? आपके प्लांट्स. ठीक है. नाउ फॉस्फोरस साइकिल. तो अगर हम फॉस्फोरस देखें, फॉस्फोरस इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स. फॉस्फोलिपिड्स. कौन से बच्चों? फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है, बिल्कुल. नाउ न्यूक्लिक एसिड
एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम। और ये फॉस्फेट आते कहां से है? फ्रॉम रॉक विच कंटेन फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। तो रॉक टूटते हैं, सॉइल बनती है, सॉइल में से फॉस्फोरस प्लांट खींचते हैं और आप प्लांट्स को खाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी द फॉस्फोरस साइकिल। बच्चों वेदरिंग हुई, सॉइल में आया, ठीक है, प्रोड्यूसर्स ने खाया, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स ने, कंज्यूमर्स को तोड़ा किसने? डेट्रिटस में, और फिर से सॉइल में। दिस इज हाउ द फॉस्फोरस साइकिल कीप्स ऑन मूविंग। नाउ इकोसिस्टम सर्विसेज, फाइनली द लास्ट थिंग कि आखिर हमें इकोसिस्टम क्या क्या देता है। यस बच्चों, इससे पहले गला बिल्कुल बैंड बजा दे। लेट्स सी द इकोसिस्टम सर्विसेज। सो फर्स्ट क्या है यहाँ पे? सो इकोसिस्टम सर्विसेज, the products of ecosystem processes are named as ecosystem services. For example, forest ecosystem purify air. Lungs कौन से बच्चों? धरती के lungs कौन सा forest है? Come on everybody in the chat box. बताओ बताओ बताओ, धरती के lungs कौन सा forest है? कितना तो अभी न्यूज में आता है यार, Amazon forest। कौन सा बच्चों? Amazon forest। ठीक है, then water, mitigate droughts, floods, cycle nutrient, you know, generate fertile soil, provide wildlife habitat, maintain biodiversity, pollinate crop, provide storage site. तो all these are the services of ecosystem जो आपको फ्री में मिलती है। अगर इन सब का पैसा लगाना लगे तो it will be very very costly, very very costly, है ना बच्चों? बिल्कुल। तो इसलिए अपने इकोसिस्टम को बचाओ, उसे अच्छा रखो, क्योंकि ये सब बहुत महंगा पड़ता है वरना। सो लेट्स स्टार्ट अ क्विज बच्चों। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। In an ecosystem, which one of the following type of entities occupies more than one trophic level? अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन, इट्स अ नाइस क्वेश्चन, इट्स अ नाइस क्वेश्चन, है ना? मेरा पानी तो पी लेंगे, इट्स अ टाइम टू टेक मेडिसिन। चल बेटा स्वालिन ले लेते हैं। अपन देसी हो गए, देसी। कल मैंने चॉकलेट खा ली थी ना, नलायक को नजर लगा दी तुमने। ओके, आई डोंट हैव स्वालिन, आई कैन हैव योगी कंटिका। यस बच्चों, व्हाट इज द आंसर? यस यस यस, द आंसर इज फिश। बिल्कुल सही है। So fish can occupy more than one trophic level in an aquatic ecosystem. Next, the rate at which food energy is assimilated at the trophic level of consumer is known as. क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं मेरे बच्चों उसको? What do you call that? Yes. Gross primary productivity, net primary productivity, secondary productivity, none of the above. बहुत सुंदर है आप, थैंक यू प्रवीण, काफी दिनों बाद सुना है। बीमारी के चलते सुनना बंद हो गया था। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द राइट आंसर बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर दिया है। मैंने बताया भी था, आलू की सब्जी खाने के बाद क्या होगा। Next, limitation of ecological pyramids involve all these statements except they assume a simple food chain and do not consider food webs. What will be the answer for this question? In the ecological pyramid, saprotrophs are not given at any place. They do not take into account the same species belonging to two or more trophic levels. They do not represent relationships between organisms at different trophic levels. Yes, bachcho. What is the answer? Yes, bachcho, what is the answer? Such an amazing question. Yes. मैम आप आ गई बेटा, अभी तो सेशन में जाने का टाइम हो रहा है, आप कह रहे हैं मैम आ गई। यस, द आंसर इज दे डू नॉट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। बिल्कुल सही, ठीक है। इन द इकोलॉजिकल पिरामिड सैप्रोट्रॉफ्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस। क्यों? हाँ, वैसे ये भी बात सही है।
यस, ये भी बात सही है, बट आई थिंक एनसीईआरटी ने ये चीज लिखी है, इसलिए ये वाला आंसर गया है, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, वन मस्ट रिमेंबर करके। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। द एंटिटी will be the first one to colonize a bare rock, herbs, shrubs, annual plants, lichens, perennial plants. Yes. Come on बच्चों, वो तो एनसीईआरटी की लाइन थी, डी वाला तो। ये डांस कौन कर रहा है फिर से? ये डांस कौन कर रहा है? Who is dancing? Yes बच्चों, who is dancing? Lichens is the right answer because they will be responsible for weathering of rock. बिल्कुल. Next, during ecological succession, types and numbers of animals remain constant. Establishment of a new biotic community is fast in its primary phase. Predictable and gradual changes in species composition take place in a given area. Changes lead to a community that is in near equilibrium with the environment and is referred to as pioneer community. खेमू इज डांसिंग। खेमू, खेमू तेरा डांस पॉपुलर हो गया है मेरे बच्चे, तेरा डांस पॉपुलर हो गया है। व्हाट इज आंसर बच्चों? The answer is predictable and gradual changes in species composition take place in a given area. चलो बेटा, आज का सेशन करते हैं समाप्त। अभी हम 1 o'clock मिलेंगे भाई। 1 o'clock पे बहुत अमेजिंग जेनेटिक्स चल रहा है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है जेनेटिक्स पढ़ाने में फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है। एंड बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, दिल से करना, ठीक है, दिल से करना, दिल से हम पढ़ा रहे हैं, आप भी दिल से सब्सक्राइब करना, ठीक है। लाइक शेयर जरूर करके जाना। अनअकैडमी नीट टॉपर में हर एक स्टार मेरा बच्चा है, वी आर नॉट द स्टार्स, ठीक है, हमें स्टार्स बनाने हैं, वो हमारे बच्चे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड बेल आइकन को हिट करना है बच्चों, so that you can have all the notification what is coming on the channel, ठीक है। चलो बाय बच्चों, अभी मिलते हैं 1 o'clock, बाय बाय।